आहा हानी। कुछ ऐसे अनसेड कोड्स होते हैं, उसूल होते हैं, जिनके बारे में हम अक्सर बातें नहीं करते, पर हम उनको फॉलो ज़रूर करते हैं। जैसे अगर किसी लिफ्ट में तुम किसी के साथ हो तो तुम उनके निकलने का वेट करते हो और तुम खुद एंड में निकलते हो। या फिर अगर तुम मेट्रो या ट्रेन में सफ़र करते हो तो तुम किसी के फ़ोन में झांकना अवॉइड करते हो। मुझे पता है, मैं तो करता हूँ। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि इवन माफियाज भी एक कोड, एक उसूल फॉलो करते हैं, और एटलीस्ट दे क्लेम टू फॉलो इट। ये कोड है उमरटा या उमेरता। उमेरटा कहता है कि कोई भी इंसान जो माफिया है या माफिया लाइफ जीता है, वो पुलिस या गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एक माफिया मेंबर अगर किसी क्राइम का विक्टिम भी है, उसके बावजूद भी वो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। मतलब ये ओमेर्टा इतना स्ट्रिक्ट कोड है कि फॉर एग्जांपल अगर एक माफिया मेंबर ने किसी दूसरे माफिया मेंबर के बेटे को जान से मार दिया, उसके बाद भी विक्टिम पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि ओमेर्टा ये भी कहता है कि उस विक्टिम को पूरा हक है कि वो अपना बदला खुद या किसी दूसरे माफिया मेंबर के साथ मिल के ले। बस कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट या पुलिस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। एक इंसिडेंस है जो मुझे नहीं पता कितना सच है और कितना कहीं सुनी बातें हैं, बट किस्सा ये है कि एक बार एक माफिया ने एक दूसरे माफिया को गोली मार दी। तो इस पे घायल माफिया ने कहा कि अगर आज मैं बच गया तो तुम्हें मार के बदला लूँगा, और अगर नहीं बचा तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब ये तो उमरटा का सिर्फ एक ही हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा कहता है कि अगर एक क्राइम हुआ जिसमें एक इनोसेंट आदमी जिसका उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है वो पकड़ा जाए, उसके बाद भी वो पुलिस को कुछ नहीं बता सकता है। इवन अगर उसको सज़ा हो गई 10 साल, 20 साल, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर उसको ये भी पता है कि वो क्राइम असल में किसने किया है, ही स्टिल एक्सपेक्टेड नॉट टू टेल द पुलिस। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उमरटा के बारे में, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक कोर रूल है जिसके बिना माफिया पनप नहीं पाएंगे, और अगर पनप भी गए तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे।